और इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर 2019 विधानसभा चुनाव हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। शिकायत होने के बाद विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए 2 बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी के समक्ष उन्होंने कोई पक्ष नहीं रखा। अब विधायक को अंतिम नोटिस जारी की गई है। बता दें कि बड़कागांव विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी ने 22 अप्रैल को अंबा प्रसाद को अंतिम नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि 30 अप्रैल तक स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पक्ष नहीं रखती है तो पक्ष नहीं रखने पर उनके खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कागजात या साक्ष्य के आधार पर एक तरफा सुनवाई कर अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा। तो एक और बड़ी खबर झारखंड से आपको बता दें कि यहां पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर 2019 विधानसभा चुनाव हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके उनके तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया, जिसके बाद अब विधायक को अंतिम नोटिस जारी किया गया है और 30 अप्रैल तक का उन्हें वक्त दिया गया है। अगर विधायक या उनकी ओर से उनके वकील 30 अप्रैल तक वहां पहुंचकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, बताइए क्या है पूरा मामला? देखिए खुशबू, पंकज महतो हैं, रामगढ़ के एक निवासी हैं वो, और उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को भारत निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी जी। उस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि जो बड़कागांव के विधायक हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने अपने निर्वाचन में आयोग को दिए हलफनामे में झूठी और अधूरी सूचनाएं दी। उन्होंने 4 बड़े मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था कि विधायक ने अपना पता हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के पहरा गांव में बताया, लेकिन पहरा गांव में उनका पता नहीं है। अंबा प्रसाद अभी वो हजारीबाग के हुरहुरु में रहती हैं और इस बात को छुपाया गया। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि विधायक ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, जबकि हकीकत यह है, उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले भी और उसके बाद भी वो अपने माँ पिताजी के घर में भी रहती है, उन्हीं के वाहन का उपयोग करती हैं और अपने परिवार और भाई बहनों के साथ रहती है। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने झूठ बोला। तीसरा जो मुद्दा था, उन्होंने ये बताया कि अंबा प्रसाद ने अपने हलफनामे में कहा था कि वो वकालत से हर महीने 50,000 रुपए कमा रही है। आरोप है ये कि उन्होंने ऑल इंडिया बार काउंसिल की परीक्षा तो पास ही नहीं की, ऐसे में वो वकालत कर ही नहीं सकती। जो इंसान वकालत कर नहीं सकता वो हर महीने वकालत से 50,000 रुपए कमा कैसे रहा है। चौथा जो बड़ा आरोप था उन पर वो ये था, शिकायतकर्ता ने कहा कि स्क्रूटनी अफसरों को हमने उस टाइम भी ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन जांच भी नहीं की गई मेरे ऑब्जेक्शन पे, और उन्होंने जो ये है पास कर दिया उसे, जबकि घर और संपत्ति का विवरण उस जो हलफनामे में नहीं था। आखिर कैसे कर दिया गया? इसके बाद क्या हुआ कि जब 6 दिसंबर को पत्र लिखा इन्होंने, पंकज महतो ने, तो विधायक से पूछा गया कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है। 19 जनवरी और 26 मार्च 2 बार चिट्ठी लिखी निर्वाचन पदाधिकारी ने विधायक को कि आप जवाब दीजिए। दोनों बार विधायक ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जो ये है, निर्वाचन पदाधिकारी ने परसों एक चिट्ठी लिखी है अंबा प्रसाद को और कहा है कि अगर आप 30 तारीख तक अपना पक्ष नहीं रखती हैं तो हमें मजबूरन जो शिकायतकर्ता ने जो कागजात सौंपे हैं और जो सबूत सौंपे, उसी के आधार पर हमें कार्रवाई करनी होगी। जी पंकज, यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि अगर वो अपना पक्ष नहीं रखती है तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई में विधायक अंबा प्रसाद पर दोष साबित होता है तो क्या उनकी विधायकी जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर आप चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देते हैं और ये साबित है तो ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि आपको गलत जानकारी देने के आरोप में आपकी विधायकी, आपका निर्वाचन रद्द कर दिया जाए। और अगर सही में अंबा प्रसाद जानकारी नहीं देती, अपना पक्ष नहीं रखती हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर एक तरफा कार्रवाई हुई और जिस तरह के आरोप लगे हैं तो हो सकता है कि उन्हें अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़े। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर 2019 विधानसभा चुनाव हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद आपको बता दें कि शिकायत मिलने के बाद विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए 2 बार नोटिस भी जारी किया गया। बावजूद इसके उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा।
अब विधायक को अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 30 अप्रैल तक का उन्हें समय दिया गया है। अगर 30 अप्रैल तक वो खुद या फिर उनके वकील अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो एक तरफा कार्रवाई में दोषी साबित हो जाती है तो हो सकता है कि उनकी विधायकी उनसे छिन जाए।